Good morning, my dear student, and welcome once again in accountancy class of 17th July 2020. इससे पहले आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्री बनाना सीखा कि जर्नल एंट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। और जर्नल एंट्रीज को मैंने आपको नोट CW कॉपी में आपको नोट करने के लिए भी कहा था, जो इसी में ऊपर था। आज हम लोग एक नया चीज़ आज के दिन सीखेंगे और वो है कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन 6 लिया है आप लोग के लिए। तो इलस्ट्रेशन 6 को मैं सबसे पहले अच्छी तरह से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है और इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हनीफ एंड जुबेद वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। रिमेंबर देयर कैपिटल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कैपिटल आप 10 लाख एंड 5 लाख है। तो यहाँ सिंपली जो अगर आप इसका रेशियो निकालेगा तो 2:1 आ जाएगा, क्योंकि 5 लाख इंटू 2 की जगह तो 10 लाख आता है, तो 2:1 आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उसका बैलेंस शीट जो है वो दिया हुआ है 31 मार्च 2013 का। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग अध्ययन करते हैं इसका कि ये क्या है। क्रेडिटर्स आप लोग जानते हैं, क्रेडिटर्स जो है जो देते हैं हम लोग क्रेडिटर्स, वो है सिंपल सा WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि यदि अगर इसमें कोई लायबिलिटी बनता है तो देंगे, और अगर नहीं बना तो हम लोग इसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और अगर लायबिलिटी ज़्यादा बनता है, 3 लाख से ज़्यादा, यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख से ज़्यादा बनता है तो ये फिर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। कम बनता है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व आप लोग को मालूम है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हनीफ का करेंट अकाउंट दिया है और ये जुबैद का करेंट अकाउंट है। करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि लोग का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट था, इसमें 10 लाख एंड 5 लाख है। नेक्स्ट आइए एसेट साइड में आइए, तो ये बैंक है, डेटर्स है। बैंक से पैसा रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बैंक में ही है, आपका पैसा अभी का पैसा है। डेटर से रियलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक से रियलाइज मतलब उसको बेच कर पैसा लेने का दरकार पड़ता है। फर्नीचर को भी बेच के पैसा लेने का ज़रूरत पड़ता है। मशीनरी को भी बेच कर पैसा लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जुबैद का करेंट अकाउंट है, तो ये तो आपका अकाउंट बैलेंस है, वो चला जाएगा। ये फिक्टिशियस असेट्स होता है, इसको आप बेच नहीं सकते हैं। ये इसका कहने का अर्थ है कि जुबैद ने फर्म से इतना रुपया का लोन लिया, उल्टा फर्म को दिया नहीं। और यहाँ पे इसका मतलब है कि हनीफ ने ये 25,000 फर्म को उल्टा दिया है। जुबैद ने फर्म से लिया है और इसने फर्म को दिया है, ये इसका अर्थ हुआ। आप सोच रहे होंगे कि डेटर से रियलाइज़ करने का क्या मतलब। डेटर से रियलाइज़ करने का मतलब डेटर्स ने कितना पैसा वापस आपको फर्म में दे दिया है। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन द अबव डेट, उस दिन फर्म को डिसॉल्व किया गया, फर्म वॉज डिसॉल्व। डेटर वाज रियलाइज, डेटर को 5% डिस्काउंट पे रियलाइज़ किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में है 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाई हनीफ। स्टॉक जो भी था उसका 50% यानी आधा, 50% वेयर टेकन ओवर बाई हनीफ। हनीफ ने ले लिया एट 10% लेस बुक वैल्यू। किस वैल्यू पे लिया है, तो जो भी बुक वैल्यू होगा उसका 10% कम पर उसको ले लिया है। और रिमेनिंग स्टॉक, ये रिमेनिंग यानी आधा जो बचा हुआ है उसको हम लोग 65,000 में बेच दिए हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाई जुबैद फॉर 1,35,000। फर्नीचर को जुबैद ने ले लिया है 1,35,000 पर। और मशीनरी वाज सोल्ड एज ए स्क्रैप फॉर ₹74,000। और मशीनरी को एज ए स्क्रैप बेच दिया गया है, यानी स्क्रैप मतलब कबाड़ के रूप में बेच दिया गया, जिससे हम लोग 74,000 रुपीज़ मिल गया है। क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल, यानी क्रेडिटर को हमने पूरा के पूरा पेमेंट किया है, क्रेडिटर का जो भी पेमेंट है वो किया है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा हो रहा है 8,000 रुपया, जो कि हनीफ दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ओनली, यही क्वेश्चन है और ये ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ सवाल है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इसका सॉल्यूशन को हम लोग ले लेते हैं और इसका सॉल्यूशन को आप देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जिस एसेट से पैसा बेच के आ सकता है उस सारा एसेट्स को हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4
ये 1 2 3 और 4 जो है फर्स्ट 1 2 3 4 यानी डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, सबसे पहले इसी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और बुक वैल्यू पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ही का पैसा ये बैंक में रखा हुआ है। इसको 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 और इसको बेचने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है। और जुबैद का करेंट अकाउंट तो उसको हम बेच नहीं सकते क्योंकि वो पार्टनर का करेंट अकाउंट है। तो चलिए ये जो चारों आइटम है इसको हम लोग बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में 1 by 1 ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, इस तरह से जब फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट का, इधर डेबिट है और इधर क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 में डेटर्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 स्टॉक, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप मैं बनाना शुरुआत कैसे करना वो बताया। तो आप देखिए यहाँ पे 2 डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, और जो बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है उस पर सबसे पहला काम हमारा जो है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 3,40,000, 1,50,000, 4,60,000 और 8,20,000 है। आप देख सकते हैं उसका वैल्यू वहीं पर है, ये जो वैल्यू यहाँ पर है उसी में लिखना है। ये पर आप इस पर आप ध्यान मत दीजिए कि अभी ये क्या लिखा हुआ था, इस पर आपको बाद में ध्यान देना है। जो बुक वैल्यू है यानी ये और ये, इस पर हम लोग पहले ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये पहले चारों आइटम ट्रांसफ़र हो गया। अब आइए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में देखिए कि किसको किसको हमें आउटसाइड लायबिलिटी और पेमेंट करना ज़रूरी है। तो क्रेडिटर को पेमेंट करना ज़रूरी है। WCR तो अपना पैसा है, रिज़र्व है। जनरल रिज़र्व भी अपना पैसा है, यानी इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही ऑलरेडी है, ये आप बांट लीजिएगा। तो इसको आपको बेचने या इसको देने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको पे करना नहीं है। और ये हनीफ का जो करेंट अकाउंट है ये भी तो पार्टनर का ही है, इसको भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमारे पास मात्र एक आइटम जो है क्रेडिटर बचता है, और ये जो कैपिटल है ये भी अपना इनर लायबिलिटी, ये सारा के सारा जो है अंदर का मामला है। यहाँ से यहाँ तक WCR भी अंदर का मामला है, जनरल रिजर्व भी अंदर का मामला है। आपको केवल क्रेडिटर्स जो है 1,50,000 है इसको पे करना है बस, और कुछ भी पे करने लायक नहीं है। तो हमारा जो क्रेडिटर्स है इसी को हम लोग बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी इस तरफ से क्रॉस ट्रांसफ़र होता है, इधर से इधर ट्रांसफ़र होता है। यानी अगर इस तरफ है तो इस तरह से हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और इधर है तो इधर उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे दूसरा जो हमारा दूसरा स्टेप जो लेना है वो आपको ये है। ये 1,50,000 हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी तक हमने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। ओके, आई थिंक यहाँ तक अब आपका क्लियर होगा। अब देखिए आप बनाने का टेक्निक क्या है। टेक्निक बहुत आसान है। अब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटर्स वे रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। नौ सी कि आपका डेटर्स कितना है। डेटर आपका है 3,40,000। तो 3,40,000 का आप सिंपली आप 3,40,000 इंटू 5% जो है इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना आएगा। तो आप इसको अगर निकालिएगा तो आएगा 17,000, 17,000 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 17,000 आएगा। कहने का मतलब डेटर्स को 17,000 छोड़कर बाकी आपको मिल गया, जो आपको पैसा मिल गया डेटर्स से। डेटर असेट्स होता है, डेटर पैसा देने वाला होता है। तो 3,40,000 देना था, तो 3,40,000 में 5% काट कर, डिस्काउंट कट कर रेस्ट आपको मिल गया। तो आपको मिला कितना, तो आप 3,40,000 में से 17,000 को माइनस कर दीजिए। तो अगर आप माइनस कीजिएगा तो आएगा 323,000। तो यही आपको जो है बस आपको दूसरा जो आपको काम करना है, ये यहाँ पे लिखना है बाई बैंक। बाई बैंक, बाई बैंक मतलब पैसा आपको आ रहा है, पैसा टका आ रहा है। और इसमें सबसे पहला जो आइटम है डेटर है। डेटर से कितना आया 3,23,000। ये जो आपको करके दिखा दिया है कि 3,40,000 का 5% घटा दिए तो ये आ गया 3,23,000। ओके, अब आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 50% ऑफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाई हनीफ, यानी हनीफ ने 50% स्टॉक को ले लिया और 50% वाला जो रिमेनिंग है वो 65,000 पे बिक गया। तो यहाँ पे जो आधा जो हनीफ ने लिया है उसके लिए उसने कोई पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पे जो बिका है इसका आपको पैसा मिला होगा। तो 65,000 आप देखिए
यहाँ पे आपको मिला है 65,000। तो आपको बैंक में जो सेकंड चीज़ आपको मिला है वो स्टॉक है 65,000 का, यानी कि ये दोनों आइटम बैंक में मिला है। रेस्ट आपको दिया हुआ है, आप बढ़िए, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाई जुबैद। अब वंस अगेन फर्नीचर को जुबैद ने लिया तो जुबैद इसके लिए पैसा नहीं देगा, जुबैद का कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट होगा, तो ये नहीं होगा। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर स्क्रैप 70, यानी मशीनरी जो है आपको 74,000 में पेमेंट, 74,000 आपको मिल गया है उसका पेमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे 74,000 आपको मिल गया है, ये 74,000। तो आप देखिए डेटर से हमारा 5% रियलाइज हो गया, 5% छोड़कर रियलाइज हो गया, स्टॉक से आधा रियलाइज हो गया, और फर्नीचर से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, और मशीनरी से हमारा ये रियलाइज हो गया। तो ये हमारा 4 लाख टोटल 4,62,000 हमारा पैसा मिल गया। अब हम इसको पूरा अध्ययन करेंगे कि ये हुआ कैश का मामला, इतना कैश आपको मिला है, कैश मिला है, ये आइटम और ये आइटम, ये टोटल 4,62,000 मिल गया। अब आइए इसका हम लोग पूरा स्टडी करेंगे कि अब बचा कितना। अब यहाँ हमारा स्टॉक को देख लीजिए आप, स्टॉक कितना है, स्टॉक है 1,50,000। हम लोग स्टॉक को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाई हनीफ। तो इसका 50% निकालिएगा तो इसका आधा करना पड़ेगा स्टॉक का, इसका आधा कीजिएगा तो आपका आएगा 75,000। और वह टेकन ओवर बाई हनीफ एट 10% लेस दैन द बुक वैल्यू। तो इसका 10% अगर आप निकालिएगा, तो सिंपली आएगा 7,500। इससे लेस कर दीजिए तो हमारा आ रहा है 67,500। यानी हनीफ ने, जो हमारा था, हनीफ ने 75,000, यानी आधा स्टॉक जो है, स्टॉक का जो आधा भाग है, 75,000 का जो स्टॉक है, उसको 67,500 पर ले लिया है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आपको दिखा देंगे, ये हनीफ ने लिया है 75,000 में 10% घटा के 67,500। आई होप कि ये आपका बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे दे देंगे हनीफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे हमारे पास पैसा नहीं मिला है, ये हनीफ का कैपिटल अकाउंट से ट्रीट हुआ है। ओके, तो अब आगे और देखेंगे क्वेश्चन का पार्ट क्या है। ये देखिए, ये हमारा ये हो गया, डेटर से रियलाइज हम लोग ने कर लिया, स्टॉक का पूरा काम हो गया हमारा, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड, ये भी हमने कर लिया है। अब ये फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाई जुबैद फॉर 1,35,000। तो फर्नीचर को जुबैद ने लिया है 1,35,000 पर, यानी कि फर्नीचर से भी कोई पैसा नहीं आया, 1,35,000 रुपये जुबैद लिया। तो आप सीधे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये देखिए जुबैद्स कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर जो है ब्रैकेट में लिया है जुबैद ने, फर्नीचर को लिया है, यहाँ पे स्टॉक लिया है हनीफ ने, यहाँ पे जुबैद ने फर्नीचर लिया, कितना लिया है 1,35,000। तो सिंपली 1,35,000 ले लें। अब ये नहीं देखेंगे कि फर्नीचर का वैल्यू सर 4,60,000 है और लिया 1 लाख, वो कुछ नहीं, ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा। 1,35,000 पे लिया, 1,35,000 हो गया। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया। देखिए आप देखिए, ये हो गया और ये हो गया और ये भी हो गया हमारा स्क्रैप में, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल, यानी क्रेडिटर्स को सारा पैसा दे दिया गया। तो चेक कीजिए कि क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट है हमारा, क्रेडिटर्स का 1,50,000, यानी क्रेडिटर्स को 1,50,000 पे किया गया। तो जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपली यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। सॉरी, ये हमारा 1 2 3 4 नंबर ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा है। यहाँ पे लिखा है टू बैंक क्रेडिटर्स, यहाँ लिखा हुआ है बैंक का पेमेंट हो गया 1,50,000 रुपया, फुल पेमेंट हो गया। ठीक है, पूरा के पूरा पेमेंट कर दिया 1,50,000। तो ये ऑलरेडी हमारा 5 आइटम तक हो गया हमारा। अब आइए नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हनीफ 8,000। तो इसका जर्नल एंट्री आप देखते हैं, इसका जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हनीफ्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट को हनीफ कैपिटल अकाउंट कर देंगे, हनीफ का कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हनीफ कैपिटल अकाउंट 8,000। यानी हमारा अब इस तरफ का हो गया, आपको ये आइटम मिल गया, हमारा इतना आइटम हो गया। और इस तरफ का आपको क्या क्या मिला है, इस तरफ का आपको ये यहाँ तक मिला है। ओके, अब आप इसको आप टोटल कीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाना है अब इसको टोटल कीजिए। तो आप देखिएगा कि दिस साइड ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप यहाँ लिखिए, इसका टोटल पहले करके 1,19,28,000 यहाँ लिखिए, और इसको आप यहाँ पर लिखिए, और इसमें से
इसका टोटल जो आता है उसको माइनस कर दीजिए, जो कि लेजर का जो नियम होता है उसके अनुसार, तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और यही हमारा लॉस। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये कैसे आया, तो 19,28,000 में से इसको 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 और इसको घटा दिए, तो ये हमारा 11,13,500 आ गया। अब हमारा जो 2:1 जो हमारा रेशियो था पार्टनर का, उसमें हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका 2:1 जो है अगर कीजिएगा तो एक पार्ट आएगा 2/3 से मल्टीप्लाई करके, दूसरा पार्ट आएगा 1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 7,42,333 आ गया है और इसका 3,71,167 आ गया, और दोनों मिला के इतना आ गया लॉस। यही लॉस हमारा जो है इसने ये किया। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बन गया आपका। अब इसमें आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, ये जनरल लेजर और इसका और करंट अकाउंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन में बोला था बनाने, इस रियलाइजेशन अकाउंट में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, और इसका आपका अलग से जर्नल एंट्री पास होता है, जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं सिंपली वो कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं।